प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण जो है उनसे युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, यह अधिक मास की कृष्ण पक्ष की जो परमा एकादशी है ना, इन एकादशी का नाम क्या है प्रभु? तो भगवान बोलते हैं इन एकादशी का नाम परमा एकादशी है। कथा कहने से पहले और सुनने से पहले जीवा और वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा भगवान के मंगलमय नाम के साथ में कथा आइए कहते हैं और आप सुनिए। मुखम पवित्रम जदि कृष्ण नामम, हृदयम पवित्रम जदि ब्रह्म ज्ञानम, पैरो पवित्रम जदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम जदि दान पुण्यम। ये भगवान हाथ जो दिया गया है, आंख जो दिए हैं, मुख जो दिए हैं, यह भगवान के लिए मिला हुआ है। अगर मुख से भगवान का नाम का जप नहीं हुआ, कानों से भगवान की दिव्य अमृतमय कथा, पतित पावन करने वाली कथा का श्रवण नहीं किया, तो ये चीता पर जल जाने से पहले अगर कोई कहे कि राम नाम सत्य है, उससे पहले आप सार्थक कर लीजिए। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं इस महीने में मलमास के कृष्ण पक्ष की प्रभु क्या नाम है? तो इसका नाम है परमा एकादशी। युधिष्ठिर जी बोले कि पुरुषोत्तम मास में जो अधिक मास जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, उसका नाम क्या है, उसका विधि विधान क्या है, प्रभु समझाइए। तो यह देखिए, ये 12 अगस्त को जो है एकादशी तिथि भी बता दें कि पड़ रही है और 13 तारीख को उसका पारण है। 10:20 से पहले पारण आप नहीं कीजिएगा तो त्रियोदशी तिथि हो जाएगी। चलिए, तो परमा एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। यह एक पुरातन कथा में जो है कह रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। कांपिल नगर समृद्धशाली नगर था, अन्न धन्य ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण था, और उसी में एक जो है धर्मात्मा ब्राह्मण अपने गरीबी के कारण दर दर जो है भिक्षा वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे, और उनकी पत्नी बहुत धर्मात्मा थी। जो भिक्षा मांग करके लाते थे महाराज, उसी समय अब उनके ही दरवाजे पर अतिथि ब्राह्मण साधु संत भी आ जाते थे। वो उनकी पत्नी जो है धर्मात्मा ब्राह्मण की अपने न खा करके उन लोगों को खिला करके बहुत दिनों तक उपवास हो जाती थी। बहुत सारा व्रत पूजा करने से उसका शरीर लगता है कि मर जाएगा। वह जब दुखी रहने लगी, उनका शरीर जब दुबला पतला हो गया, तो उनका पति ब्राह्मण बोला, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चरित्र, भगवान की देखो ऐसी कृपा हुई कि भगवान रुष्ट हो गए कि तुमको हमारे साथ शादी कर दिए। कोई अच्छे संग शादी हो गया होता तो तुम कम से कम खुशी सुखी से न रहती। सुनो प्रिय, मैं धन उपार्जन के लिए, कोई धंधा बिजनेस करने के लिए मैं जो है किसी नगर में जा रहा हूं, यहां अब काम नहीं चलेगा। पत्नी रोने लगी, हे प्रभु आप चले जाइएगा छोड़ करके, तो आपके ही सहारे हैं। अरे पत्नी, जब पति ही नहीं रह रहा है तो मैं यहाँ कैसे दिन गुजार, मैं तो आप में ही परमात्मा को देख करके अपना जीवन यापन करती हूँ। पत्नी का धर्म है एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। हे प्रभु, हे पतिदेव, हमारा तो एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काये वचन पति पद प्रेमा। काया से, वचन से, मन से आपके सेवा में रहना। आप कहीं मत जाइए। कुछ दिन के बाद कौंडिन्य ऋषि जो है उनके दरवाजे पर आ गए, बच्चा कहाँ है? श्रीमन नारायण। बहुत कोई संत को देख करके लोग प्रसन्न होते थे। पति पत्नी दोनों मिलकर के चरणों को धेवा, उन लोगों को अर्घपाद निवेदन किया, और क्या था उनके पास, जो भी कुछ था बहुत बढ़िया से प्रसाद बना करके कौंडिन्य ऋषि को खिलाया, और बोले कि हे प्रभु,
हे ऋषि महात्मा, देखिए ना, हमको छोड़ करके बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं, धन के लिए, और बहुत गरीबी ज्यादा है प्रभु, कोई उपाय बताइए। संत है परम दयालु, दयालु संत है परम कृपालु। जब आपके जिंदगी में आध्यात्मिक, सांसारिक किसी भी तरह के सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होनी होती है और भगवान की जब कृपा होती है तो संत पधार जाते हैं। संत का आगमन, यहाँ संतों की, गुरुओं की इतनी बड़ी महिमा है कि यहाँ राम भी आ जाए, कृष्ण भी आ जाए, उनके चरण को दबा करके महत्व बताएं महाराज। विश्वामित्र शयन जब जाई, विश्वामित्र शयन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम जाओ सोलो। भगवान यहाँ मर्यादा दिखाते हैं। संदीपनी को, संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण जो है लकड़ी ढो करके और वहां आश्रम की सेवा करके, राम जो है विश्वामित्र वशिष्ठ के चरण दबा करके, यहाँ सद्गुरुओं की महत्ता होती है। और कौंडिन्य ऋषि जब पधार गए उनके यहाँ, और वो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणी जब उनका सेवा सत्कार किया तो संत हृदय नवनीत समाना, हृदय गदगद हो गया। उनको कह रहा है कि मैं आपको युक्ति उपाय बता दे रहा हूं, देखो कर्म से ही यहाँ महान होता है आदमी, यह मृत्यु लोक है, यहाँ कर्म करना पड़ता है बेटी, तो तुम ऐसा काम करो कि ये अगले मास में जो परमा एकादशी जो आने वाली है, अधिक कृष्ण पक्ष की, उस एकादशी को भूखो। उस एकादशी का पुण्य इतना है बेटी कि गया श्राद्ध करने की, गंगा स्नान करने की, पुष्कर में स्नान करने की, अनेकों तीर्थों में जाने से और अनेकों धन संपत्ति द्रव्य दान देने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इस परमा एकादशी के व्रत से होती है। और इसी में 5 रात का विधान बना है, पंचरात्रि, 10वीं से लेकर के और पंचरात्रि तक जो है, जो इसके व्रत को उपवास भोजन करता है, भोजन में अगर न हो सके तो पंचरात्रि के समय एक समय भी शुद्ध सात्विक भोजन किया हुआ, इनका फल जो है अक्षय फल प्राप्त होता है और सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा उपाय बताए और इस ढंग के, और उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन पानी दक्षिणा करा के यथाशक्ति जो है इस व्रत को तुम करो। इस व्रत को जब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने किया तो इस धरती पर अनेकों सुख स्वर्गलोक को प्राप्ति होकर के, और उसी समय जो है देखिए, जब व्रत इनका पूरा हुआ तो उस ग्राम का राजा जो है बोला कि मैंने जीवन में सब कुछ किया। देखिए दया, जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। तब उनके दिल में दया आ गई, बोला कि आज जो है ब्राह्मण देवता बहुत कष्ट से हैं, पूरे उनके एक गांव 5 गांव दे दिए और उनको हाथी घोड़ा रथ सब सिंहासन दे दिए। यह सब जो है परमा एकादशी व्रत के चलते उन्हीं में भगवान देकर के कृपा करी। और जब यह सब हो गया तब क्या हुआ, उन्होंने बहुत कालों तक यहाँ सुख भोग करके और वैकुंठ लोक में श्रीमन नारायण के धाम में पहुंचे। कथा यहीं पर समाप्त होती है। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लक्ष्मी नारायण भगवान को जो है उसमें जरूर लिखिए हर हर महादेव, और आप बताइए हमारे कथा को, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा हरे राम।